नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के विषय में बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे समास किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो आइए अब समास के विषय में जानते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। जब समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। या दूसरे अर्थ में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ पर दो शब्दों के बीच जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाना ही समास या समस्त पद कहलाता है। अब जैसे हम कुछ उदाहरण स्वरूप समझते हैं। जैसे मैंने कहा रसोई घर, इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। आपने देखा कि इसमें जब विग्रह करते हैं तो के लिए जो है कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह आ रहा है। जब इसका हम संक्षिप्तीकरण करें यानी इसको हम समास बनाएंगे तो इसमें जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। ठीक है। तो और भी उदाहरण है, जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, और यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आप इसमें देख रहे हैं कि जब हम विग्रह कर रहे हैं तो को द्वारा इन चिन्हों का लोप हो जा रहा है। ठीक। और उदाहरण स्वरूप समझते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात। ठीक। प्रतिदिन, हर दिन। तो ये जो है समास बनाने की प्रक्रिया और समास समझने की प्रक्रिया के अंतर्गत समास के भेद के विषय में भी जानेंगे तो और भली भांति हमको समझ में आएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं और इससे हम कौन कौन से समास होते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि समास के कितने प्रकार हैं। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो अभी मैं आपको अव्ययीभाव समास के विषय में बताता हूँ। अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा, सारे पद मिलकर अव्यय के रूप में काम करते हैं। अव्यय के रूप में समस्त पद मिलकर अव्यय के रूप में काम करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी मैंने आपको बताया था प्रतिदिन। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हर दिन। इसमें प्रति क्या हो गया? अव्यय है। बेकाम, बिना काम के। ठीक है। अनजाने, बिना जाने। अन, बे, ये सब क्या है? अव्यय है। ठीक है। यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा, इसमें क्या है? अव्यय है। ठीक। अब दूसरा समास हम तत्पुरुष को लेते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है प्रधान होता है। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों के आधार पे इसके 6 प्रकार होते हैं। जैसे कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ही समास के विषय में जानिए। अब अगली वीडियो में आपको और भी विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।